हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी 12th क्लास की आज की हमारी इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 5th पढ़ रहे थे जिसका नाम है शूट विजार्ड हिट मॉमी। तो बच्चों, हम स्टोरी पढ़ रहे हैं एक 4 ईयर गर्ल जो कि जिसे उसके फादर जैक स्टोरी सुना रहे हैं। और स्टोरी का इस बार का क्रिएचर कौन था? रोजर स्कंक था। और उसकी प्रॉब्लम थी कि उसमें से बहुत बुरी स्मेल आया करती थी। तो अपनी प्रॉब्लम को लेके पहले वो आउल के पास जाता है और आउल उसे भेज देता है विज़र्ड के पास। और बच्चों, जो वो विज़र्ड होता है वो अपने मैजिक वॉन्ड का यूज़ करके अपना मैजिक स्पेल परफॉर्म करता है और रोजर स्कंक की बैड स्मेल को वो चेंज कर देता है रोजेस की स्वीट स्मेल में। तो बच्चों, आगे अब स्टोरी में और क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. तो बच्चों, अब जैक ने लास्ट में हमने पढ़ा था, जैक ने स्टोरी में क्या बताया था कि जो विज़र्ड है वो अपनी मैजिक वॉन्ड उठाता है और अपना मैजिक स्पेल वो परफॉर्म कर देता है। तो जैसे ही जैक ने इतना सुना के जैक थोड़ा सा पॉज यानी अपनी स्टोरी को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। वो थोड़ा सा सुनाते सुनाते रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? वो क्या देखते हैं कि जो है उनकी डॉटर, उनकी जो बेटी है, उसके फेस पे वो कैसा एक्सप्रेशन देखते हैं। रैप्ट कहते हैं किसी चीज़ में पूरी तरह से डूब जाना, अपना बहुत कीन इंटरेस्ट शो करना। तो वो सुनाते सुनाते रुक जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी जो बेटी है, जो उसके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन है वो कि वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, वो पूरी तरह से इस स्टोरी में डूब चुकी है। और इसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो आईब्रोज हैं वो अप हो गई हैं, उसने अपनी आईब्रोज ऊपर की तरफ कर ली हैं और उसका जो लोअर लिप है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा झुक गया है। यानी वो बिल्कुल इंटरेस्ट लेके स्टोरी सुन रही है। और जैसे ही उसने सुना कि उस विज़र्ड ने अपना मैजिक स्पेल परफॉर्म कर दिया, तो उसका रिजल्ट क्या होता है ये जानने के लिए उसके एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। उसकी आईब्रोज ऊपर हो जाती हैं, उसके जो लोअर लिप है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है और वो एक ग्रिन यानी एक मुस्कुराहट देती है। लेकिन वो मुस्कुराहट कैसी होती है? नॉइजलेस, यानी कि आवाज़ नहीं आती, बिना आवाज़ के वो थोड़ा सा हंसती है। और उसका ये जो एक्सप्रेशन था फेस पे, ये एक्सप्रेशन को देखते ही जैक थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो जाता है, वो थोड़ा सा चौंक जाता है, थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाता है। क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन था जो का, उसको उस एक्सप्रेशन को देख के जैक को क्या याद आ जाता है? उसको अपनी वाइफ का एक्सप्रेशन याद आ जाता है। यानी कि जो जैक की वाइफ थी क्लेयर, उसके फेस पे भी बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन आया करता था जब भी वो कॉकटेल पार्टीज में जाया करती थी। तो उन कॉकटेल पार्टीज में जब जाके वो ये शो करना चाहती थी कि उसे कितना अच्छा लग रहा है, उसे कितनी खुशी मिल रही है, तो उसके फेस पे भी बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन आया करता था। तो जब वो इस चीज़ को प्रिटेंड करना चाहती थी, जब वो इस चीज़ को केवल शो करना चाहती थी कि वो कितनी हैप्पी है उन पार्टीज़ में जाके, तो उसके फेस पे बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन जैक ने पहले देखा है और सेम एक्सप्रेशन अब उसको अपनी बेटी जो के फेस पे दिखाई दिया। तो वो थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो जाता है और अपनी स्टोरी में थोड़ा सा पॉज वो दे देता है। एंड ऑल ऑफ ए सडन ही विस्पर्ड, आगे वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। वो कहता है और फिर अचानक द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस रोजेस रोजर फिश क्राइड। तो आगे वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि फिर अचानक क्या होता है, जो विजर्ड का पूरा घर होता है वो पूरा घर अंदर से भर जाता है। किसकी स्मेल से? रोजेस की स्मेल से। और जो रोजर फिश थी वो चिल्ला के कहती है कि हाँ, अब मुझ में से रोजेस की स्मेल आ रही है। एंड द विजर्ड सेड, और फिर विजर्ड कहता है वेरी क्रैंकी, बहुत गुस्से से, बहुत चिड़चिड़ेपन से वो कहता है डेट्स बी 7 पेनीज, वो कहता है कि मेरे इस काम के लिए तुम्हें मुझे 7 पेनीज देने होंगे। डैडी, तभी जो फिर से बीच में बोलती है वो कहती है डैडी व्हाट। तो जैक पूछते हैं क्या हो गया, अब क्या बात है? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर
फिश। तो जो अपने डैडी को करेक्ट करती है वो कहती है रॉजर स्कंक की स्टोरी सुना रहे हो आप, बल्कि आपने अभी रॉजर फिश का नाम लिया था। तो उसने जैक ने सुनाते सुनाते रॉजर स्कंक की जगह क्या बोल दिया था, रॉजर फिश बोल दिया था। तो जो अपने डैडी को करेक्ट करते हुए कहती है कि रॉजर फिश नहीं बल्कि हम रॉजर स्कंक की स्टोरी आप मुझे सुना रहे हो। यस स्कंक। तो जैक अपने आप को करेक्ट करते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ रॉजर स्कंक। यू सेड रॉजर फिश वॉजंट दैट सिली। तो जो अब इतनी इजीली मानने वाली नहीं है वो कहती है कि आपने रॉजर स्कंक को रॉजर फिश कहा, क्या ऐसा करना सिली नहीं था, क्या ये बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा नहीं था। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। तो जैक कहते हैं हाँ तुम्हारे डैडी बहुत स्टूपिड हैं, बहुत ओल्ड हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी छोटी सी गलती कर दी। वेयर वॉज आई। लेकिन जैक वापस से अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं, स्टोरी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं मैं कहाँ था, मैंने स्टोरी कहाँ तक सुनाई। वेल यू नो अबाउट द पेनीज। तो फिर उन्हें याद आ जाता है कि उन्होंने लास्ट में क्या लाइन सुनाई थी कि जो विज़र्ड है वो रॉजर स्कंक से 7 पेनीज अपने काम के लिए मांगता है। तो वो कहता है कि मैं कहाँ था। फिर जैसे उन्हें याद आता है तो वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा तुम्हें पता है ना पेनीज के बारे में, से इट। तो जो कहती है आप कंटिन्यू करो, आप ही अपनी स्टोरी आगे बताओ। ओके रॉजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज एंड ही बिगेन टू क्राई। तो आगे स्टोरी बच्चों हर बार की तरह इस बार भी वही होता है, हमने पहले पढ़ा था सेम स्टोरी थी। हर बार विज़र्ड जो था वो इतने पैसे मांगता था, इतनी पेनीज मांगा करता था जितनी उस क्रिएचर के पास नहीं होती थी, यानी जितनी क्रिएचर के पास होती थी उससे ज़्यादा पेनीज वो हर बार मांगा करता था। स्टोरीज में हर बार ऐसा ही होता था। तो इस बार भी विज़र्ड ने 7 पेनीज मांगी थी, लेकिन रॉजर स्कंक कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनीज है, और ऐसा कह के वो रोने लगता है। तो बच्चों यही बेसिक टेल थी जो कि जैक हर बार जो को सुनाया करते थे, और हर बार विज़र्ड जितनी पेनीज मांगा करता था उस क्रिएचर के पास उससे थोड़ी कम पेनीज ही हुआ करती थी। तो इस बार भी विज़र्ड ने 7 पेनीज मांगी और रॉजर स्कंक के पास केवल 4 पेनीज थी। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। तो बच्चों जब जैक ने स्टोरी में आगे सुनाया कि जब विज़र्ड ने 7 पेनीज मांगी और रॉजर स्कंक के पास केवल 4 पेनीज होती हैं तो वो रोने लगता है। तो ये सुनते ही जो भी क्या करती है अपने फेस के एक्सप्रेशन वैसे ही बना लेती है, जैसे कि वो रो रही है वो भी अपने फेस से वैसा ही शो करती है। लेकिन इस बार जब वो एक्सप्रेशन बनाती है तो उसके फेस पे सिंसियरिटी नहीं थी, यानी कि वो एक्सप्रेशन तो बना लेती है कि वो बहुत दुखी है, लेकिन वो बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ ऐसा काम नहीं करती है। दिस अनॉयड जैक। और उसको ऐसा करते हुए देख के अब जैक थोड़ा सा अनॉयड यानी गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि जो है वो सिंसियरिटी के साथ अपने एक्सप्रेशन क्यों नहीं बना रही, वो अपनी स्टोरी में पहले जैसा इंटरेस्ट अब क्यों नहीं ले रही। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल। तभी क्या होता है नीचे हमने पढ़ा था पहले जो जैक की वाइफ है क्लेयर वो क्या कर रही है, वुडन फर्नीचर पे वो पेंट कर रही है। तो अब अचानक से क्या होता है फिर से नीचे से आवाज़ आती है किस चीज़ की, फर्नीचर को रंबल या करने की, यानी कि जब फर्नीचर को हिलाया जाता है खिसकाया जाता है तो खिसकाने की जो गड़गड़ की आवाज़ आती है फिर से आवाज़ वो सुनाई देती है, यानी कि जैक समझ जाते हैं कि नीचे जो क्लेयर है वो पेंट कर रही है और फिर से वो कोई फर्नीचर को वो खिसका रही है। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, इट वुड बी देयर थर्ड। और जब उसको फिर से आवाज़ आती है जैक को तो जैक अपने मन में सोचता है कि क्लेयर नीचे अकेले पेंट कर रही है, वो फर्नीचर हिला रही है, और फिर वो सोचता है कि क्लेयर को इतने हैवी फर्नीचर नहीं हिलाने चाहिए, उसको इतनी हैवी थिंग्स मूव नहीं करनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसकी वाइफ थी क्लेयर वो प्रेग्नेंट थी, 6 month उसको हो चुके थे, और ये जो उनका बेबी होगा ये उनका थर्ड बेबी होगा। तो हमने पढ़ा था पहले भी कि एक तो इनकी डॉटर है जो, और एक जो का छोटा भाई है बॉबी। तो 2 बच्चे पहले ही हैं और ये इनका थर्ड बेबी होने वाला था। So the wizard said, "Oh, very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. Hurry up." तो जैक फिर से अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वो जल्दी अपनी स्टोरी एंड करके नीचे क्लेयर के पास जाना चाहते हैं और क्लेयर की हेल्प करना चाहते हैं जो कि अकेले ही सारा फर्नीचर नीचे लिविंग रूम में पेंट कर रही है। तो फिर से वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि विज़र्ड ने जब देखा कि रॉजर स्कंक रो रहा है, उसके पास 4 पेनीज ही हैं, 3
पेनीज कम हैं। तो विज़र्ड ने क्या कहा, ठीक है तुम रो मत, बल्कि तुम क्या करो, जो लेन है, लेन कहते हैं गली, तो इस गली के एंड तक जाओ, गली के किनारे तक जाना। वहाँ जब तुम पहुंच जाओगे तो तुम 3 बार टर्न अराउंड होना, तुम 3 बार वहाँ पे घूमना, और उसके बाद जब तुम देखोगे नीचे, तुम्हें वहाँ पे एक मैजिक वेल दिखाई देगा, एक जादुई कुआं तुम्हें दिखाई देगा, और उस कुएं में तुम्हें एक्स्ट्रा 3 पेनी जो कि तुम्हारे पास कम है अभी, तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी। तो हर बार की तरह इस बार भी विज़र्ड ने ही बताया कि एक्स्ट्रा पेनीज कहाँ से मिलेंगी। तो विज़र्ड ने कहा कि तुम इस गली के एंड तक जाओ, वहाँ पे जाके तुम 3 बार टर्न होना, तुम्हें एक जादुई कुआं मिलेगा, और उस कुएं के अंदर तुम्हें 3 पेनीज मिल जाएंगी। हरी अप, तुम जल्दी करो। So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in the magic well were 3 pennies. तो रोजर स्कंक बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि विज़र्ड ने कहा। वो कहाँ जाता है, वो उस गली के एंड तक जाता है, वहाँ जाके वो 3 टाइम्स टर्न अराउंड होता है, 3 टाइम वो घूमता है, उसे फाइनली जादुई कुआं मिल जाता है, और उस कुएं में उसे 3 पेनीज मिल जाती हैं। So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. तो फिर वो क्या करता है, 3 पेनीज को उठाता है और फिर से कहाँ आता है, विज़र्ड के पास आता है। वो 3 पेनीज वो विज़र्ड को दे देता है, और फिर वो बहुत हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। उसमें से जो इतनी बुरी स्मेल आ रही थी, वो उस बुरी स्मेल को विज़र्ड ने चेंज कर दिया था रोजेस की स्मेल में। तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है, और अब वो भाग के वापस से जंगल में चला जाता है जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स खेल रहे थे। वो उनके पास चला जाता है, और जैसे ही वो जाता है, अब सारे वो एनिमल्स उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से अब इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। तो इससे पहले जैसे ही वो आता था खेलने के लिए, सारे एनिमल्स भाग जाते थे, लेकिन इस बार जब रोजर स्कंक आता है, सारे एनिमल्स उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उसमें से सच में अब रोजेस की स्मेल आ रही थी। And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। तो आगे जैक स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिर सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, सारे एनिमल्स रोजर स्कंक को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, और सब साथ में मिलके खूब खेलते हैं और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। तो जैक बहुत सारे गेम्स के नेम लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या खेला। उन्होंने टैग खेला, बेसबॉल खेला, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर और पिकअप स्टिक्स। ये सारे खेल वो सब एनिमल्स मिलके खेलते हैं। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? तो फिर से जो बीच में बोलती है, फिर से उसके पास एक क्वेश्चन है पूछने के लिए। तो इस बार जो पूछती है कि आपने जो गेम का नाम बताया पिकअप स्टिक्स, ये कैसा गेम होता है, ये क्या गेम है? इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक्स। तो जैक इतना ही कहते हैं कि ये एक ऐसा गेम है जिससे आप स्टिक्स के साथ खेलते हो। लाइक द विज़र्ड्स मैजिक वॉन्ड। तो जो का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो कहता है, वो पूछती है स्टिक्स कैसी? वैसे स्टिक्स जैसे विज़र्ड के पास होती हैं, जैसे विज़र्ड का मैजिक वॉन्ड होता है, क्या वैसे स्टिक्स? काइंड ऑफ। तो जय कहता है हाँ वैसी ही, उसी तरह की थोड़ी स्टिक्स। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज। तो आगे जैक फिर से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं कि वो आपस में सारे गेम खेलते हैं, बहुत देर तक वो खेलते रहे और आपस में वो बहुत हंसते रहे, हंस हंस के वो खेलते रहे, पूरी आफ्टरनून, पूरी दोपहर वो खेलते रहे। और जैसे ही फिर शाम होने लगी, जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होने लगा, वो सभी एनिमल्स अपने अपने घर चले जाते हैं, अपनी अपनी मम्मीज के पास वो सब एनिमल्स चले जाते हैं। जो was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of day that showed under the shade। तो अब बच्चों जो क्या करती है, जो वहाँ पे लेटी हुई है अपने बेड पे और उसने एक क्विल्ट या ब्लैंकेट ओढ़ी हुई है, और जब उसने इतनी स्टोरी सुन ली तो अब जो सेटिस्फाइड है उसको लगता है कि हाँ अब तो हैप्पी एंडिंग हो गई है। जो रोजर स्कंक की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम विज़र्ड ने सॉल्व कर दी है। अब सारे एनिमल जो है वो उसकी फ्रेंड बन गए हैं, सब आपस में खेल रहे हैं, और अब रोजर स्कंक अपने घर चला गया है। तो अब वो भी बिल्कुल सेटिस्फाइड है, उसको लगता है कि हाँ चलो अब सब ठीक हो गया है। तो अब उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ सब अब ठीक हो गया है। तो वो क्या करने लगती है, वो अपने हैंड्स को फर्स्ट कहते हैं मूव करना। तो वो अपने हैंड्स को मूव करती है, हिलाती रहती है, और क्या करती है, लेटी लेटी जो पास में विंडो
थी उस विंडो से वो बाहर देखने लगती है और बाहर उसे क्या दिखाई देता है, एट द क्रैक ऑफ द डे, जो दिन की क्रैक कहते हैं, बिल्कुल पतली सी लाइट, बिल्कुल पतली सी जो रोशनी थी वो उसको दिखाई देती है, जो कहाँ से आ रही थी, अंडर द शेड, जो विंडो पे कर्टन लगे हुए थे, कर्टन में से जो बिल्कुल पतली सी रोशनी की एक लाइन आ रही थी, उस लाइन की तरफ वो देखती है और लेटी लेटी अपने हाथों के साथ खेल रही है, अपने हाथों को वो हिला रही है। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, और उसको लगा कि अब स्टोरी एंड हो चुकी है, जो प्रॉब्लम थी रोजर स्कंक की वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, और जो को ऐसा करता हुआ देख के जैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब कभी भी वुमेन क्या करें, टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, यानी किसी चीज़ को खुद ही समझ लें, खुद ही एज्यूम कर लें, यानी कि वो खुद ही अपने हिसाब से किसी चीज़ को समझ लें, ऐसा करना जैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ही लाइक्ड देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, बल्कि जैक क्या चाहता था कि वो थोड़ी सी एप्रीहेंसिव हो, एप्रीहेंसिव यानी वो थोड़े से वरीड हो, या थोड़े से हम कह सकते हैं क्यूरियस हो, इतने जल्दी वो हर चीज़ को अपने आप ही ना समझ लें, यानी कि जो को लगा था कि स्टोरी एंड हो चुकी है, लेकिन स्टोरी तो जैक सुना रहे थे और जैक की तरफ से अभी स्टोरी एंड नहीं हुई थी। तो जो को ऐसा करता हुआ देख के जैक को अच्छा नहीं लगा कि इसने खुद ने ही मान लिया स्टोरी एंड हो गई, जबकि मैंने तो कहा ही नहीं। और वो चाहते थे कि जो है वो अभी भी पहले की तरह क्यूरियस हो, अभी भी वो वरीड हो कि आगे स्टोरी में क्या होगा, बिल्कुल पहले जैसा इंटरेस्ट जैक अभी भी चाहते थे जो से। और वो क्या चाहते थे कि जो उसके वर्ड्स को हैंग ऑन करे, उसके वर्ड्स का वेट करे, उसके कहने का, उसके आगे स्टोरी सुनाने का वो वेट करे, बल्कि अपने आप ना मान ले कि स्टोरी एंड हो चुकी है। नाउ जो, आर यू लिसनिंग, तो जैक थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं कि जो ने कैसे मान लिया स्टोरी एंड हो गई, जबकि मैंने तो कहा ही नहीं। तो वो थोड़े से गुस्सा होके कहते हैं कि जो, क्या तुम सुन रही हो स्टोरी, क्या तुम्हारा ध्यान है स्टोरी में? यस, तो जो कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैक कह रहे हैं ध्यान से सुनो, आगे स्टोरी अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रोजर स्कंक्स मॉमी सैड, तो आगे उन्होंने स्टोरी में कहा कि फाइनली जब रोजर स्कंक शाम को अपने घर पहुंचता है तो रोजर स्कंक की मम्मी क्या कहती हैं घर जाते ही, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। तो बच्चों, रोजर स्कंक जब सुबह घर से निकला था तो उसमें एक ऐसी स्मेल थी जैसी उसमें से हमेशा से आती थी, जो कि बहुत ही बुरी थी। लेकिन क्या हुआ था उस दिन, उस विज़र्ड ने उसकी स्मेल को चेंज कर दिया था। तो जब वो शाम को घर पहुंचता है तो उसको मन में तो क्या लग रहा था कि घर जाते उसकी मम्मी भी बहुत हैप्पी हो जाएंगी, वो इतनी ज़्यादा सरप्राइज होंगी कि अरे स्मेल चेंज कैसे हो गई। लेकिन क्या होता है, उसकी मम्मी कैसे रिएक्ट करती हैं, वो कहती हैं कि अरे ये भयानक स्मेल क्या है, वॉट। तो रोजर स्कंक भी बहुत शॉक हो जाता है, वो कहता है क्या, आप क्या कह रही हो, भयानक स्मेल। एंड रोजर स्कंक सेड इट्स मी मॉमी, तो रोजर स्कंक कहता है मॉमी ये तो मैं हूँ, आई स्मेल लाइक रोजेस। और वो कहता है कि मुझमें से रोजेस की स्मेल आ रही है, आप इस स्मेल को ऑफुल कैसे कह सकती हो। एंड शी सेड, तो उसकी मम्मी क्या कहती हैं, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट। एंड ही सेड द विज़र्ड, तो उसकी मम्मी पूछती हैं तुम में से रोजेस की स्मेल कैसे आ रही है, किसने तुम्हारी स्मेल को चेंज कर दिया, कि किसने ऐसा करा कि तुम में से रोजेस की स्मेल आने लग गई। तो रोजर स्कंक आंसर देता है कि ये मैजिक किसने करा है, विज़र्ड ने करा है। एंड शी सेड, तो ये सुनते ही रोजर स्कंक की मम्मी क्या कहती हैं, वेल ऑफ ऑल द नर्व यू कम विथ मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विज़र्ड। तो बच्चों, रोजर स्कंक की मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि विज़र्ड ने उसकी स्मेल को चेंज कर दिया। जो एक ओरिजिनल स्मेल होती है स्कंक की, सभी स्कंक में से ऐसे ही स्मेल आती है, तो उस ओरिजिनलिटी को चेंज कर दिया विज़र्ड ने और उसको रोजेस की स्मेल दे दी। तो बच्चों, रोजेस की स्मेल सिर्फ रोजेस में से ही आनी चाहिए, तो हर किसी की अपनी एक अलग स्मेल होती है। तो विज़र्ड ने स्कंक की ओरिजिनल स्मेल को चेंज कर दिया था, उसको रोजेस की स्मेल दे दी थी। और ये बात रोजर स्कंक की मम्मी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। तो वो क्या कहती हैं गुस्से में, ऑफ ऑल दी नर्व का मतलब होता है अपना एंगर शो करना, किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा अपना शो करना। तो गुस्से में कहती हैं कि तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो और हम वापस उस विज़र्ड के पास जा रहे हैं, उस भयानक अजीब विज़र्ड के पास हम जा रहे हैं जिसने तुम्हारी ओरिजिनल स्मेल तुमसे ले ली और तुम्हें ये रोजेस की स्मेल दे दी। जो सेटअप, तो ये
ये सुनते ही जो बैठ जाती है। जो ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कहानी में आगे ऐसा होगा। जो को लगा था कि कहानी एंड हो चुकी है, अब सब ठीक हो गया है। रोजर स्कंक जो इतना परेशान था, इतना दुखी था, फाइनली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। उसकी जो बुरी स्मेल थी उसकी जगह उसे रोजेस की स्मेल मिल चुकी है। तो जो बहुत हैप्पी थी। लेकिन जब जो ने ये ट्विस्ट सुना कि उसकी मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसकी मम्मी वापस विज़र्ड के पास जा रही हैं, तो जो फिर से अचानक से शॉक्ड हो जाती है कि कहानी में ये टर्न कैसे आ गया। तो जो अचानक से बैठ जाती है, हर हैंड्स डैबलिंग इन एयर विद जेन्युइन फ्राइट, और वो डर जाती है कि अरे क्या होगा, कहीं ये रोजर स्कंक की मम्मा जो है वो इतना अच्छे काम को ख़राब ना कर दें, कहीं ये विज़र्ड के पास जाके कुछ ऐसा ना कर दें जिससे कि विज़र्ड गुस्सा हो जाए। तो जो है वो बिल्कुल डर जाती है और उसका डर बिल्कुल जेन्युइन था, यानी वो सच में बिल्कुल डर जाती है और डर के कारण उसके जो हाथ है वो डैबलिंग यानी हिलने लगते हैं। तो वो अपने हाथ को हवा में हिलाने लगती है और डर जाती है, क्योंकि वो सच में अब वापस से टेंस्ड हो गई है कि आगे कहानी में अब क्या होगा। कहीं रोजर स्कंक की मम्मी कुछ ऐसा ना कर दे, कहीं वो सच में विज़र्ड के पास ना चली जाए, वो कुछ ऐसा ना बोल दे, ऐसा ना कर दें जिससे रोजर स्कंक फिर से अपनी वही पुरानी बुरी स्मेल को ले ले। बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। तो अब जो फिर से टेंस्ड है, फिर से उसका वही इंटरेस्ट आ गया है स्टोरी में, वो जानना चाहती है आगे क्या होगा। तो कहती है कि पर डैडी, क्या रोजर स्कंक ने अपनी मम्मी को ये नहीं बताया कि जब उसमें से इतनी बुरी स्मेल आया करती थी तो बाकी सारे एनिमल्स भाग जाते थे, कोई उसके साथ खेला नहीं करता था। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडर ब्रश, और ऐसा करते करते वो अपने हाथों को स्किटर्ड ऑफ भी कहते हैं तेजी से हिलाना। तो वो अपने हाथों को तेजी से हिला के ये शो करती है कि बाकी सारे एनिमल्स इस तरह से भाग जाया करते थे, क्या ये उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया। All right, he said, but mommy, all the other little animals run away. And she said, तो जैक अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं हाँ, उसने बताया, उसने अपनी मम्मी से कहा कि लेकिन मम्मी, बाकी सारे एनिमल्स भाग जाया करते थे, जब उसमें से बुरी स्मेल आती थी कोई मेरे साथ खेला नहीं करता था। एंड शी सैड, तो ये सुन के रोजर स्कंक की मम्मी बोलती है आई डोंट केयर, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है बाकी एनिमल्स क्या सोचते हैं। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विज़र्ड। तो रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि बाकी एनिमल्स तुम्हारी ओरिजिनल स्मेल के बारे में क्या कहा करते थे, क्योंकि तुम बिल्कुल वैसे ही स्मेल करते थे जैसा कोई भी लिटिल स्कंक स्मेल करेगा। तो उसकी मम्मी भी ने भी यही कहा कि जो हमारी ओरिजिनल स्मेल है वही स्मेल तुम में से आया करती थी, और उस स्मेल के बारे में बाकी एनिमल्स क्या कहते हैं मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और हम अभी के अभी वापस जा रहे हैं उस विज़र्ड के पास जिसने तुम्हारी ओरिजिनल स्मेल तुमसे ले ली और ये रोजेस की स्मेल तुम्हें दे दी। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विथ रोजर स्कंक, और उसकी मम्मी सच में चली जाती हैं और जाते समय वो एक अम्ब्रेला भी लेके जाती हैं। एक अम्ब्रेला को लेके रोजर स्कंक के साथ वो विज़र्ड के घर पहुंच जाती हैं। एंड हिट दैट विज़र्ड राइट ओवर दी हेड, और वहां जाके अपने अम्ब्रेला से वो क्या करती हैं, उस विज़र्ड को हिट कर देती हैं, मार देती हैं, और कहाँ, विज़र्ड के सिर के ऊपर। तो बच्चों बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आ गया है जैक के इस स्टोरी में, जो कि जो ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था। जो को लगा था स्टोरी एंड हो चुकी है, एक हैप्पी एंडिंग स्टोरी की हो चुकी है, लेकिन जो रोजर स्कंक की मम्मी हैं वो इस तरह से रिएक्ट करती हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनकी जो ओरिजिनल स्मेल है वो विज़र्ड ने चेंज कर दी है, और ये बात उनको सही नहीं लगी। तो स्टोरी में वो वापस जाती हैं विज़र्ड के पास, और वो इतना गुस्सा हैं कि वो विज़र्ड को उसके सिर पे हिट कर देती हैं, विज़र्ड को वो मार देती हैं। तो बच्चों आगे अब स्टोरी में और क्या होता है हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।